वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MSOE 004 के एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर अर्बन सोशियोलॉजी में हम बेसिकली अर्बन एरियाज़ के बारे में स्टडी करते हैं, किन लोगों ने किन तरीके का थ्योरीज दी है और साथ साथ इंडिया में हम किस तरीके का अर्बन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स, उनका सल्यूशन, ये सारी चीज़ें अर्बन सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इस अर्बन सोशियोलॉजी में क्या क्या वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनको हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत याद रखने की ज़रूरत है। हमारा पहला टॉपिक है सिटी, डिफरेंट वेज टू डिफाइन सिटी, यानी कि सिटी क्या है, इसको हम अलग अलग तरीके से किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेंसस के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करने की ज़रूरत है कि इंडियन सेंसस में किस तरीके से सिटी को डिफाइन किया गया है। फिर है रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम अप्रोच। ये बेसिकली एक पोलर अप्रोच है हमारे अर्बन एरियाज़ को स्टडी करने के लिए। ये रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम अप्रोच क्या है, इसको आप लोगों को डिटेल में जानना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है फोक सोसाइटी। फोक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड ने, और यहाँ पर एग्जाम में फोक सोसाइटी क्या है, इसको किसने दिया है, साथ साथ आपको पूछा जा सकता है क्रिटिक बाय ऑस्कार लुइस, यानी कि फोक सोसाइटी को ऑस्कार लुइस ने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया था। फिर है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जब हम अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं, यहाँ पर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है। अब इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम चिकागो स्कूल ऑफ थॉट के साथ भी जुड़ते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को स्पेसिफिकली रॉबर्ट एजरा पार्क का जो कंट्रीब्यूशन है उनको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि रॉबर्ट एजरा पार्क से ही हम अर्बन सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से देखते हैं। फिर आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अलग अलग तरीके का मॉडल्स। हम अर्बन सोशियोलॉजी में अर्बन ग्रोथ के रिलेटेड जो अलग अलग तरीके का मॉडल है उनको याद रखना होगा, जैसे कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, सेक्टर्स मॉडल, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल और एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ साथ मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल एरिया एनालिसिस। ये एकदम आप लोगों को बाय हार्ट कर लेना होगा, क्योंकि हर ऑल्टरनेटिव ईयर में ये सोशल एरिया एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही आता है। इस वजह से कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल एरिया एनालिसिस आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। फिर हम देखते हैं अलग अलग तरीके का सिटीज़ के बारे में, लेकिन वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट तरीके का सिटीज़ है उसमें से हम देखते हैं प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ और इंडस्ट्रियल सिटीज़। यहाँ पर प्री इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फिर हम देखते हैं ऑस्कार लुइस। ऑस्कार लुइस ने हमारे अर्बन एरियाज़ को स्टडी किया था, और उन्होंने कहा था अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सिर्फ अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ऑस्कार लुइस के हिसाब से चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। फिर आप लोगों को स्टडी करना होगा पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ अर्बनिज्म, यानी कि अर्बन एरियाज़ में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो क्या है, वो किस तरीके से ग्रो करता है उसको। फिर पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म, हमारे अर्बन एरियाज़ का जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है उसको भी आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स है मैंने हर ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए आप लोगों को यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैंने ऐसे ही कहीं से उठाकर आप लोगों को दे दिया है। ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए मैं आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूँ। फिर है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, यानी कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें कंटिन्यू होती है और यहाँ पर किस तरीके का अलग अलग चेंजेस हम देखते हैं। यहाँ पर 3 बेसिक इंस्टीट्यूशन है जिनके रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक है मैरिज, किनशिप और फैमिली। यहाँ पर जो किनशिप है, किनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा के रखना, क्योंकि किनशिप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर आप लोगों को स्टडी करना होगा कंपैरिजन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर ये दोनों में क्या कंपैरिजन है, ये दोनों को अलग अलग तरीके से हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं ये देखना होगा। फिर अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया, अर्बन पॉवर्टी में इंडिया में किस तरीके का पॉवर्टी हम देखते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर ट्रिक कर कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर चेंजिंग पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑन पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाए गए हैं, इनके रिलेटेड अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या है ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ये क्वेश्चन जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑन पॉवर्टी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। फिर सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ इंडियन स्लम्स, यानी कि इंडियन स्लम्स में हम क्या सोशल चेंजेस देखते हैं और इकोनॉमिक क्या प्रोफाइल है, ये सारे चीज़ें आप लोगों को याद रखनी होंगी। और साथ साथ स्लम्स एरियाज़ के रिलेटेड अप्रोचेस टू द स्लम प्रॉब्लम्स, यानी कि स्लम्स एरियाज़ को ख़त्म करने के लिए या फिर स्लम्स एरियाज़ का जो प्रॉब्लम्स है इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, इसके रिलेटेड अलग अलग थ्योरिस्ट ने अलग अलग तरीके का अप्रोच दी है। इन सारे अप्रोचेस को आप लोगों को याद रखना होगा। फिर इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन एनवायरमेंटल क्वालिटी, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर अर्बनाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अर्बनाइजेशन के वजह से हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके का चेंज होता है। यहाँ पर आप लोगों को दो अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंटल क्वालिटी के ऊपर जोर देना है, एक है फिजिकल क्वालिटी, दूसरा है सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है मेन कॉन्सर्न्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, यानी कि अर्बन प्लानिंग हम किस वजह से करते हैं, ये किस वजह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल हम हमारे एरियाज़ में हर जगह पर अर्बन प्लानिंग देखते हैं, इस वजह से अर्बन प्लानिंग का क्वेश्चन ये कुछ सालों से बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और आखिर का जो कॉन्सेप्ट है वो है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मीडिया। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मीडिया बहुत बार पूछा जा चुका है और साथ साथ आप लोगों के असाइनमेंट में भी अगर आप लोग देखोगे तो हर बार ये रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मीडिया क्वेश्चन आता ही है। इस वजह से इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना। यहाँ पर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मीडिया इन अर्बन गवर्नेंस को आप लोगों को स्टडी करना है। अर्बन गवर्नेंस में मीडिया का क्या रोल है, हमारा सोसाइटी के ग्रोथ में, अर्बन एरियाज़ की ग्रोथ में किस तरीके का मीडिया रोल निभाती है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट दी है, अगर आप लोग यहाँ से भी स्टडी करोगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में कॉमन आएंगे। इस वजह से ये सारे चीज़ों को फॉलो करना। अगर आप लोगों के पास अभी भी नोट्स नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को सारे कोर्सेज का आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पर अर्बन सोशियोलॉजी के रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे चीज़ें मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से आप लोगों को चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।